नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि संविधान को कुछ क्लासरूम में ख़त्म कर दिया जाएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सारे चीज़ें कवर की जाएंगी। तो पहला जो वीडियो बना था संविधान का कि संविधान कैसे बना, वो हो गया। दूसरा वीडियो बना था कि संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ थी वो आपको मैंने बता दी ट्रिक से कैसे याद करनी है, आईपीएल के ट्रिक से। अब जो है क्लास अब जो चलेगी 4 5 6 क्लास जो चलेगी, इसमें वो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे अनुच्छेद, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। बताया ना, एग्ज़ाम निकालना है, नौकरी लेनी है। ठीक है, ज्ञाता हम बाद में भी बन सकते हैं। अभी क्या करना है, एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो वो सारे अनुच्छेद मैंने उसको देखा है, कई पेपर्स में हमेशा आए हैं, और जो नहीं भी आए हैं फिर भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आने की उम्मीद है वो भी। और जिनसे मौजूदा राजनीति में या पीछे की राजनीति में जो अनुच्छेद का इस्तेमाल हुआ है, अभी जो लगातार जब से मोदी सरकार आई है, हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा संविधान किसी ने सीखा होगा तो इस सरकार से सीख ले, क्योंकि कोई भी चीज़ हुई है सब अनुच्छेद के थ्रू हुई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ भाग में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ट्रिक से आपको पूरा याद आ जाएगा। और अभी जो टॉपिक है भारत के वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम फतेह की सीरीज़ है, ये पहली सीरीज़ है, ट्रिक से याद कराएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। जो पहली क्या कहते हैं अनुच्छेद है, ठीक है, पहले अनुच्छेद का नाम है संघ का नाम और उसका क्षेत्र। ठीक, पहला अनुच्छेद 1 जो कि भाग 1 में ही आता है और पहला अनुच्छेद है। इसके अनुसार ये होता है कि जो है जो भारत है, ठीक है, वो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। मैंने बताया था ना आईपीएल वाला। तो अनुच्छेद भी ये पहला है, समझ लो आईपीएल को, और अनुसूची भी जो है वो भी पहली है, समझ लो आईपीएल को। तो संघ का नाम और उसका क्षेत्र ये हो गया अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 देखिए, अनुच्छेद 3 में क्या है, ये नए राज्यों का गठन, परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन। अब जैसे कि तेलंगाना बना था, ठीक है, उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश से कट के, बिहार से कट के झारखंड बना था। तो ये राज्य जो बनेंगे, नए बनेंगे, या इनकी सीमाओं को बढ़ना है, ठीक है, तो इनका ये किस में होगा, ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ठीक है, इसमें संसद क्या करती है कि कानून बना करके, ठीक है, राज्यों को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट सकती है। ठीक है, और वो भी साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से बांट सकती है, 2/3 बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से ही उसको वो बांट सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों के साथ पदोन्नत करने वाले कानून। ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ या पदोन्नत करने वाला कानून है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको मिलने चाहिए, क्या मौलिक अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें अनुच्छेद 13 में आती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 में वो सारी चीज़ें आती हैं। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के आगे समानता, आमतौर पर समानता का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के सापेक्ष, कानून के सापेक्ष सभी बराबर हैं। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं है, सबको, और सबको अपने कानून का पता होना चाहिए। कानून का उपयोग हर आदमी कर सकता है, कानून के खिलाफ नहीं जाना है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद देश हो गया, उसका क्षेत्र हो गया। तीसरा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है कि हमें नए राज्य बनाने हो, क्या करना हो, तो उसके लिए हम तीसरा अनुच्छेद रखते हैं। समझ लो कि जैसे कि हमें 2 से 3 करना हो, ठीक है, 2 से 3 करना, किसी चीज़ को बढ़ाना है या घटाना, 3 से 2 करना है, तो अनुच्छेद 3 राज्य को। ठीक है, अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 ये कहता है, अभी आपने देखी होगी एक आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वो एक मूवी आई थी। तो आर्टिकल 15 क्या थी, आर्टिकल 15 एक मूवी थी जो जातिवाद, ठीक है, इस पे आधारित थी। आर्टिकल 15 मूवी का नाम ही है, वो जातिवाद पे आधारित थी। यानी कि हमें जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी से भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करना है। ये है अनुच्छेद 15 के तहत ये आता है। ठीक है, हमें हर धर्म का सम्मान करना है या नहीं करना वो हमारी चीज़ है।
किसी जाति का हमें सम्मान करना या नहीं करना वो हमारी चीज़ है, लेकिन हम ये चीज़ किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो कानून के विरुद्ध होगा। तो आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आप उसको अगर याद करें तो ये आर्टिकल 15 में यही कहा गया है। ठीक है। उसके बाद 16 क्या कहता है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। ठीक है, जैसे कोई रोजगार है तो उसमें सबको समानता का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि छुआछूत खत्म करना। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि छुआछूत की भावनाएं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं वो आज भी छुआछूत की भावनाएं हैं। ठीक है, दास प्रथा हो, ठीक है, और किसी को गुलाम बना करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। तो अस्पृश्यता यानी 17, स्पृश्यता 17, सा इसको आप ऐसे याद करिए, स्पृश्यता और 17। ठीक है, ये आपकी अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि छुआछूत को हटाना है। ये हो गया 17। टाइटल का उन्मूलन मतलब हो गया कि किसी भी, ठीक है, टाइटल का उन्मूलन का मतलब ये होगा कि जो उपाधि हैं उनका अंत हो सकता है। ठीक है, जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न आदि इसी के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है, ये सारे जो टाइटल हैं, भारत रत्न दिया जाता है, ये सब इसी के अंतर्गत दिया जाता है। और जब भी संसद चाहे या राष्ट्रपति चाहे तो ये हटाया जा सकता है। ठीक है, टाइटल। उसके बाद ये 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे हमेशा आया है। आर्टिकल 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आप समझ लीजिए, 19 का जो है आर्टिकल वो स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। इसके अंतर्गत 1 से लेकर के जो है कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर का 7 आते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंदर 7 आते हैं। तो इसकी ट्रिक एक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी ये ट्रिक है, बॉस बॉस संग आया गया, बस व्यापार किया। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, तो बॉस संग आया गया और बस व्यापार किया। तो बॉस संग आया गया तो क्या हुआ, बॉस संग आया गया मतलब या बी बो पकड़िए, बो यानी कि बोलने की आज़ादी। दूसरा सा से आप देखिए, सभा की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, हम कहीं भी खड़े होकर के भारत माता की जय बोल सकते हैं, हम कहीं भी खड़े होकर के अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी खड़े होकर के इतना भी नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो खैर बोलने की आज़ादी हो गई। ठीक है, बो से फिर सा जो दूसरा सा है उससे हो गई सभा की आज़ादी, मतलब कहीं भी धरना दे सकते हैं, सभा बना सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, ये हो गई। तीसरा है संघ बनाने की आज़ादी, जैसे कि लोगों ने संघ, बजरंग दल बना रखा है, किसी ने मुस्लिम का बना रखा है, तो हर आदमी ने अपना एक संघ बना रखा है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ठीक है, तो हर तरह का एक संघ बना हुआ है, तो आदमी अपना एक संघ बना सकता है, उसकी आज़ादी है। फिर बॉस बो हो गया, सा हो गया, फिर संघ यानी कि संघ हो गया। उसके बाद आया गया, आया गया का मतलब क्या होता है, आया गया का मतलब हो गया कि पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, इसकी आज़ादी है। ठीक है, तो बॉस संघ आया गया तो पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 4 हो गए। उसके बाद ये क्या लिखा है, आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, बस व्यापार किया, तो बस व्यापार का मतलब होता है कि पूरे देश में बसने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी बस सकते हैं। धारा 370 के पहले कश्मीर में कोई भी राज्य का, भारत का कोई भी राज्य का आदमी वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ रह नहीं सकता था। धारा 370 हट गया, अब वहाँ पर भी कोई भी जा कर के ज़मीन ले सकता है, व्यापार कर सकता है और रह सकता है, अपना घर बना सकता है, बस सकता है, भारत का कोई भी। ठीक है, तो ये आज़ादी किस में है, 19 के ई में है, बसने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, बसने की स्वतंत्रता। ठीक, 370 हटा तो अब जम्मू कश्मीर में भी हम लोग घर ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। और उसके बाद आखिर में क्या था, बस व्यापार किया। व्यापार किया यानी कि कोई भी व्यापार या जीविका कहीं भी करने की आज़ादी, भारत में कहीं भी कोई भी अपना व्यापार, चाय की दुकान, पान की दुकान, बिजनेस, बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, मजदूरी, कुछ भी हो वो कर सकता है, अपनी जीविका कमा सकता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार की जो ट्रिक है, एक बार फिर से देख लीजिए, बॉस संग आया गया,
बॉस संग आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बॉस संग आया गया बस व्यापार किया, यानी कि वो बोलने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, आया गया यानी कि कहीं भी आने जाने की आज़ादी, बस यानी कि बस कहीं भी बसने की आज़ादी, और व्यापार यानी कि कोई भी व्यापार या जीविका करने की आज़ादी। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है आपका, ये वाला है आर्टिकल 19, ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये आर्टिकल 15 आप याद करिए। ठीक है, उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन, 17 छुआछूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संघ उसका राज, अनुच्छेद 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके 19 तक जो अनुच्छेद हैं ये पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। तो आपसे सविनय निवेदन है कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपने देखा, आपको अच्छा लगा कि ख़राब लगा। बुरा लगा तो भी लिखिए कि हाँ ख़राब लगा है, ये करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले इसी के भाग में, फतेह की सीरीज़ में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।